हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बी रियल लिसन एंड लर्न में। तो आज की हमारी स्टोरी है कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है। ये स्टोरी हमारी तेनालीराम की है। इसमें हमें देखेंगे कि तेनालीराम की चतुराई से कुत्ते की पूंछ सीधी करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात चल रही थी। कुछ दरबारी कहते थे कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है। कुछ दरबारी कहते थे कि मनुष्य का स्वभाव तो कुत्ते की पूंछ जैसा होता है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती और मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदलता। तेनालीराम चुपचाप यह बातचीत सुन रहे थे। तभी किसी ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती? यह सुनकर महाराज को भी मजाक करने की सूझी। महाराज ने कहा, केवल बातें करने का कोई मतलब नहीं है, हमें प्रयोग करके देखना चाहिए कुत्ते की पूंछ सीधी होती है या नहीं। महाराज ने फैसला किया कि हम 4 व्यक्तियों को चुनते हैं। पहले व्यक्ति को एक एक पिल्ला दें और उन्हें 6 महीने का समय देते हैं। वे पिल्लों की पूंछ सीधी करने का प्रयत्न करें। 6 महीने के बाद हम परिणाम देखेंगे कि कुत्ते की पूंछ सीधी हुई कि नहीं। तभी राजपुरोहित जी ने चोटी सहलाते हुए सोचा, तेनालीराम को नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, महाराज, तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान है। वे हर असंभव कार्य को भी हमेशा संभव करके दिखाते हैं। इसलिए कुत्तों की पूंछ को सीधी करने वाले 4 व्यक्तियों में तेनालीराम का भी समावेश होना चाहिए। महाराज को यह सुनकर मजा आ गया। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और पूछा, क्यों तेनालीराम, क्या आप कुत्ते की पूंछ सीधी कर सकेंगे? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं प्रयत्न करके देखूंगा। राजपुरोहित और दरबारी मन ही मन खूब प्रसन्न हुए। अब तेनालीराम अच्छे फंसे हैं। तेनालीराम तथा अन्य 3 व्यक्तियों को एक एक पिल्ला दिया गया। एक व्यक्ति ने पिल्ले की पूंछ को सीधी करने के लिए एक डंडे के साथ बांध दिया। दूसरे ने पिल्ले की पूंछ में एक सीधी नली में डाल दी, जबकि तीसरे ने पिल्ले की पूंछ के सिर पर एक वजनदार पत्थर बांध दिया। इस प्रकार सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से पिल्लों की पूंछें सीधी करने में लग गए। तेनालीराम पिल्ले को भूखा रखते। वे पिल्ले को उतना ही खाना देते जितने से वह जिंदा रह सके। पिल्ला दिन पर दिन दुबला होने लग गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। चारों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया गया। पहले व्यक्ति ने पिल्ले की पूंछ के साथ बंधा हुआ डंडा खोला कि तुरंत उसकी पूंछ पहले जैसी ही टेढ़ी हो गई। दूसरे ने जो ही पिल्ले की पूंछ नली से बाहर निकाली, तुरंत वह भी टेढ़ी हो गई। तीसरे ने पूंछ के सिरे पर बंधा हुआ पत्थर छोड़ा कि पूंछ तुरंत टेढ़ी हो गई। अब अंत में तेनालीराम की बारी आई। राजा ने पूछा, तेनालीराम, आपका पिल्ला कहाँ है? तेनालीराम का सेवक कपड़े से ढका हुआ पिल्ला लेकर हाजिर हो गया। तेनालीराम के पिल्ले के ऊपर से कपड़ा हटाया। दरबार में सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। पिल्ले की पूंछ सीधी और लटक रही थी, लेकिन पिल्ला इतना दुबला हो गया था कि उसके अस्थि पंजर भी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर महाराज को गुस्सा आ गया। बोले, यह क्या तेनालीराम, तुमने तो बेचारे पिल्ले की यह दशा कर दी। तेनालीराम ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, पिल्ला मरने न पाए इसका मैंने पूरा ध्यान रखा, पर मैंने सोचा इसे खाना कम दूं ताकि यह दुबला हो जाए। पिल्ला खूब दुबला हो जाएगा तो इसकी पूंछ अपने आप सीधी होकर लटक जाएगी, और मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। आपने पिल्ले की पूंछ को सीधी करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने यह कर दिखाया। लेकिन महाराज सुनिए, पिल्ला दुबला हुआ है इसलिए इसकी पूंछ सीधी हो गई, लेकिन इसे ठीक से खाना पीना दिया जाएगा तो यह फिर मोटा ताज़ा हो जाएगा और इसकी पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। राजा भी हंसने लगे। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज खुश हुए। सभी दरबारियों ने ताली बजाई। वाह तेनालीराम की चतुराई, वाह तेनालीराम की बुद्धि। तो यह थी हमारे तेनालीराम की स्टोरी। तो ऐसा ही मनुष्य के स्वभाव के बारे में भी कुछ है
कि दुख के समय उसका स्वभाव बदला हुआ लगेगा, पर मूल परिस्थिति के आने पर उसका स्वभाव पहले ही जैसा हो जाता है। तो यह हम थी आज की हमारी तेनालीराम की चतुराई की कहानी, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है।